औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली देते हुए फरमाया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं और पैगम्बरों को और ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उनको हम तबाह कर देंगे और फिर उनकी ज़मीनों का या उनकी जायदाद का मोमिनों को वारिस बना देंगे। लेकिन मोमिनों में से भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक कैटेगरी को चूज़ किया। फरमाया कि मोमिनों में वो लोग होंगे जो अपने रब के सामने खड़े होने की जवाबदेही की का डर रखते हैं, खौफ रखते हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के डरावे से वाइद से खौफज़दा है या डरते हैं। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ख़ास मेहरबानी करते हुए आखिरत में भी बहुत आला मकाम देगा और दुनिया में भी मुनकरीन और काफरीन की जायदाद को छीन कर उनको मालिक बना देगा मोमिनों को। आगे फरमाया आयत नंबर 15 में आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्तफ्तहू वहाब कुल्ला जब्बारिन अनीद। हर एक सरकश और बागी को जो फतवा तलब कर रहे हैं उनके लिए, सरकश और बागी के लिए जहन्नम ठिकाना है और वो बुरी जगह है। और हर सरकश और बागी को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ ना होने की वजह से उसका जहन्नम ठिकाना है। और पैगम्बरों को ये कि उनको एक दफ़ा फिर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलाने की कोशिश की जाए। सरकश और बागी को एक दफ़ा फिर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिलाने की कोशिश करें। अच्छा, यहाँ ये फरमाया कि इस्तफ्ताहू फतवा तलब करते हैं, फ़तह तलब करते हैं। फ़तह से मुराद दो मुरादें ली जा सकती हैं। एक ये कि मोमिनों ने कुफ़ार के और गैर मुस्लिम काफरों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला से फ़तह तलब की, वो अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी, जिसके पीछे खुशखबरी सुनाई कि अनकरीब काफरों को तबाह बर्बाद किया जाएगा और उनकी जायदाद का मालिक ईमान वालों को बनाया जाएगा। ये मोमिनों की फ़तह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई दुनिया में, और आखिरत में उनके लिए बहुत कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा है जन्नत की सूरत में, जिसका आगे ज़िक्र होगा। दूसरी बात ये कि काफर फ़तह तलब करते हैं मुसलमानों पर, मोमिनों पर। इसकी एक मिसाल अबू जहल का भी फ़तह तलब करना लिया जा सकता है, जो गज़वा बदर से पहले, गज़वा बदर में रवानगी से पहले उसने खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ के अल्लाह तबारक व तआला से फ़तह मांगी थी कि हम में से, यानी कि मुसलमानों और काफरों में से जो ग्रोह हक़ पर है, जो ग्रुप हक़ पर है, तो उसको फ़तह कर और दूसरे को निस्त नाबूद कर दे। उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह इस तरह की कि छोटे छोटे दो बच्चों से अबू जहल का सर कलम करवा के उसको निस्त नाबूद कर दिया और मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह दे दी और इससे साबित कर दिया कि मोमिन हक़ पर है, सच पर है और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर हैं। दोनों बातें आ सकती हैं। और फिर काफरों का यहाँ ज़िक्र हो रहा है, और काफरों का ज़िक्र करते हुए चूँकि काफरों की इस बात से हम लेंगे, मतलब कि काफरों का ज़िक्र हो रहा है कि अगली आयत भी काफरों से रेलिवेंट है, जहन्नम से रेलिवेंट है। सो अबू जहल की दुआ मुराद हो सकती है। फरमाया कि मिन वराइही जहन्नम, और उनके सामने, वरा का मतलब बाज़ दफ़ा आगे होता है और बाज़ दफ़ा पीछे के मानी में आता है, पुष्ट पीछे, बाज़ दफ़ा आगे। आगे के मुराद ये है कि जिस रास्ते पे वो चले जा रहे हैं उसके अगले सिरे पे जहन्नम है, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। आग, भड़कती हुई आग का नाम जहन्नम है और शोलों वाली, और जिसको दूर रखा जाएगा तो दूर तक इंसान के सीनों तक पहुँच जाएगी और इंसान के अंदर के जो अंतड़ियाँ और इंसान के दिल, इंसान की बॉडी के अंदर जो दिल हो गया, जिगर हो गया और उसका मैदा हो गया, जो भी सिस्टम है, उस सारे को पिघला के पीप की सूरत में बदल देगी। ये इसको जहन्नम कहा गया है। फिर फरमाया कि और इनके सामने जहन्नम है, ये काम किए जाए, यानी अगला ठिकाना इनका जहन्नम है। और युस्का मिन माई सदीद, और जहन्नम में इनकी पहली जो नवाजिश की जाएगी, पहली जो ज़ियाफ़त की जाएगी, वो खोलते हुए पानी से की जाएगी। सदीद, पीप वाला बदबूदार पानी, वो जो किसी पस की सूरत में किसी ज़ख़म से रिश्ता है, उसको सदीद कहा जाता है।
फरमाया कि जो उनके अंदर पानी, उनके अंदर के अज़ा को पिघल के पानी बना देगा और स्पीड की सूरत में, पस की सूरत में वो पानी की शक्ल में नमदार होगा, उसी से उनकी ज़ियाफ़त की जाएगी। पहला प्रोटोकॉल होगा। किसी दूर से सफ़र किए हुए आए के लिए पहले खातर पानी से की जाती है, इसी तरह उनकी खातर पानी से की जाएगी। लेकिन उस पानी का क्या हाल है ये बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि खोलता हुआ पानी होगा। और मतलब वो पानी जिस इंसान की बॉडी पे जिस जगह लगेगा उस जगह को गला देगा और ज़ख़म की सूरत में बना देगा। यतजर्रउ वला कादू युस्सगीही, और वो घूंट घूंट उसको पीने की कोशिश करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे, अपने जलते हुए जिगर में, जलते हुए मादे में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो घूंट उनकी कोशिश के बावजूद उतरेगा नहीं। पानी वो अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे होंगे और वो बाहर आ रहा होगा। इतना शदीद बदबूदार और कड़वा और शदीद तकलीफ़ दे होगा उनका अंजाम, और वो पानी वो पीने की कोशिश कर रहेंगे। याती ही हिलमौत मिन कुल्ल मकान, और वो जिस तरफ नज़र उठाएंगे, जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे, जिस तरफ नज़र डालेंगे, उनको मौत ही मौत नज़र आएगी। उनको मौत नज़र आएगी लेकिन मौत मर जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उस जगह पे उनको हर तरफ मौत नज़र आएगी लेकिन मौत उनको आएगी नहीं। वो मौत नहीं होगी जो उनकी जान लेगी, और उनको मौत तलब करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन मौत उनके लिए नापैद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उनको मौत नहीं देंगे। और फिर यहाँ फरमाया कि मिन कुल्ल मकान, हर तरफ मौत ही मौत नज़र आएगी। वमा हुआ बिमय्यत, लेकिन वो मौत उनको मौत नहीं दे सकेगी, वो मौत उनकी जान नहीं ले सकेगी, और उनको उनके अज़ाब में और ज़्यादा इजाफ़ा करेगी कि जब वो मौत को सामने देखेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं। और जिस चीज़ की मुश्किल चीज़ को सामने देखते हैं लेकिन उससे गुज़र नहीं रहे होते तो उसकी तकलीफ़ और ज़्यादा होती है। यहाँ तो फिर मौत की बात हो रही है। मौत कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती जिसको देखे बंदा और सामने देख रहा और बर्दाश्त कर सके और उससे गुज़र भी ना सके, ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। कुफ़ार की मौत की मिसाल देते हुए हदीस में फरमाया कि इनकी मौत ऐसे आएगी बदबख्त लोगों की जैसे कि मलमल के कपड़े को कांटेदार झाड़ी पे डाल दिया हो और उसको जब खींच के निकालते हैं तो वो तार तार हो जाता है। इस तरह इनके जिस्म से रूह को निकाला जाएगा और इनके जिस्म टूट के, इनके जिस्म रेज़ा रेज़ा हो के, इनके जिस्म कट के तार तार हो के रूह निकलेगी इनकी। जबकि ईमान वालों की मौत की मिसाल इस तरह दी गई है कि जैसे मक्खन से बाल को निकाला जाता है। बहरहाल यहाँ कुफ़ार की और मुनकर इस्लाम के मौत की बात हो रही है। फरमाया कि मौत हर तरफ होगी लेकिन वो मौत उनके लिए मौत नहीं होगी। मिन वराइल अज़ाब गलीज़, और उनके पीछे उनके सामने गलीज़ अज़ाब होगा, यानी कि बहुत ही गंदा और बहुत ही बदबूदार और बहुत ही मार देने वाला, बहुत ही जला देने वाला, बहुत ही दुख देने वाला अज़ाब होगा उनके सामने। और वो उससे घबरा के भागने की कोशिश करेंगे लेकिन भाग नहीं सकेंगे। ये कुफ़ार की मौत की एक छोटी सी मंजर कशी की है अल्लाह तबारक व तआला ने, और मोमिनों को और पैगम्बरों को तसल्ली दी है कि दुनिया में ये जितने भी आला मुकाम रखते हूँ, शहज़ोर हूँ और आसूदा हाल हूँ, लेकिन आखिरत के मुकाबले में इनकी दुनिया की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आखिरत की मिसाल बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल देते हुए दुनिया का नकमी और नकारा चीज़ करार फरमाया, और आखिरत के लिए बहुत मोमिनों के लिए अच्छा अंजाम वो तो आगे ज़िक्र होगा। लेकिन कुफ़ार की मौत की शिद्दत और उनके मुश्किल माहौल को और हालात को ज़िक्र फरमाया। दुनिया में उनके लिए सज़ा इतनी काफ़ी है कि उनकी जायदादों का उनको देखते हुए उनको शिकस्त देके मोमिनों को मालिक और वारिस बना दिया जाएगा, और वो भी वो मोमिन जो तादाद में उनसे कम, ताकत में उनसे कम, माल मता में उनसे कम होंगे, वो उनके देखते हुए उनकी जायदाद के मालिक बनेंगे, उनकी जायदाद को इस्तेमाल करेंगे, खर्चेंगे, बरतेंगे, इससे उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन आखिरत की मिसाल देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि आखिरत की मिसाल उनके लिए ऐसे है जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मौत को सामने देख रहे हैं लेकिन मौत जैसी चीज़ भी वो हासिल करने से कासर है। देख रहे हैं, डर रहे हैं, खौफज़दा है, लेकिन खुद मर नहीं सकेंगे। लेकिन जब वो मरेंगे तो उनकी ज़ियाफ़त ऐसी की जाएगी कि जिसकी मिसाल दुनिया में किसी चीज़ से मुशाबह नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आखिरत की सख्तियाँ जो हैं दुनिया की किसी सख्ती से उनको कंपेयर नहीं कर सकते। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि उनके लिए अज़ाब है, हम दुनिया के किसी अज़ाब को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा अज़ाब होगा जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, जिसका अहाता नहीं कर सकते। और फिर कुफ़ार की मिसाल, और फिर वो देखें कि उस अज़ाब की शिद्दत से डर के खौफ से वो मौत मांगेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी और उसी तकलीफ़ में गुजारते रहेंगे ज़िंदगी। और फिर सामने जब गंदी चीज़ों को, और जब उसमें उनकी जान निकलेगी तो जान निकलने का अज़ाब ये कि मलमल के कपड़े को कांटेदार झाड़ी से निकाला जाए। और फिर जब वो सामने जहन्नम में पहुँचेंगे तो वहाँ जहन्नम के सामने से उनको घसीट के जहन्नम का दारोगा उनको जहन्नम से घसीट के इकट्ठा जमा करके धक्के दे के जहन्नम के अंदर डाला जाएगा जमा करके। और फिर वो उनसे पूछेंगे, जहन्नम के जो फरिश्ते होंगे, कि तुम्हारे लिए दुनिया में हदायत का इंतज़ाम नहीं किया गया था। वो कहेंगे किया गया था, लेकिन हम बदबख्त थे कि हमने पैगंबरों की बात को मजाक माना और अब हमारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें वापसी का रास्ता दे देते हैं तो हम उसका अजाला करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की फितरत के ख़िलाफ़ है कि एक दफ़ा टाइम ले के दूसरी दफ़ा वो दिया नहीं करता। पहले दफ़ा मोहलत दे देते हैं अल्लाह ताला, एक मुकर्रर वक्त होता है और उस वक्त से पहले अजाब में डाला नहीं जाता, और उस वक्त में जब आ जाता है तो उस वक्त डाल के अजाब से निकाला नहीं जाता। उनको जमा करके जब जहन्नम में डाला जाएगा वो बदबख्ती होगी। और फिर जहन्नम में एक आयत में है कि जहन्नम में डाल के उनको अल्लाह तबारक व तआला पाँव रख के जहन्नम को एक तशबीह दी गई। हम अल्लाह की बॉडी को नहीं किसी चीज़ से सामने ला सकते, मिसाल नहीं दे सकते कि अल्लाह के भाई बॉडी कैसा है, लेकिन हदीस है कि पाँव रख के दबाया जाएगा जहन्नम को और जहन्नम चीख उठेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होगा, हल्फी मज़ीद, क्या और गुंजाइश है? जहन्नम इनकार कर देगी और अल्लाह तबारक व तआला उसको भर के और उसके वो अपने किनारों से उबल के आग के शोलों से इंसान बाहर आ रहे होंगे और उन इंसानों को वापस अंदर किया जाएगा और अंदर डाला जाएगा जब, तो वो फिर उसके आग के शोलों की लपेट में जहन्नम के निचले हिस्से तक जाएंगे, दूसरे शोले से उछल के बाहर तक आएंगे, फिर उनको अंदर दबाया जाएगा। और ये करते हुए जहन्नम में खाने के लिए उनको थोहर के एक दरख्त की मिसाल दी गई है जिसके सर शैतानों के सर जैसे हैं, जिसके पत्ते, उससे ज़ियाफ़त की जाएगी। और वो जब खाएंगे तो इंसान का अंदरियाँ गल के क्या हो जाएंगी, पीप बन जाएंगी और वो बाहर आएगी इंसान से पानी की शक्ल में, पीप की शक्ल में, और इसी को दोबारा इंसान को पिलाया जाएगा। मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करते हुए फरमाया कि घूंट घूंट अंदर डालने की, मुंह के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतना कड़वा और बदबूदार होगा कि उनसे निगला नहीं जाएगा और वापस बाहर आएगा। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब से महफूज रखें और अपने नेक और ख़ास बंदों में जगह दें। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनें, देखें, समझें और मुझे बताएं, मेरी रहनुमाई करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।